Very good morning, friends. In this video lecture, we will be solving a numerical which is based on quartile deviation. Okay, so how we will calculate the quartile deviation, and also we will find out the coefficient of quartile deviation. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम न्यूमेरिकल देखते हैं. The question which is given to you from the following figures, you have to find the quartile deviation and its coefficient. So we have a data which has been given in the question, और data के अंदर हमारे पास है height and number of students. So we have a height 150 centimeter, 151, 152, 53, 54, 155, 56, 57 and till 158. And also we have number of students. We have 15, 20, 32, 35, 33, 22, 20, 12 and last we have 10. तो दोस्तों यहाँ पर हमको जो वेरिएबल दे के रखा हुआ है दैट इज़ हाइट, एंड फ्रीक्वेंसी की बात करें दैट इज़ गिवन इनटू द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. और फ्रीक्वेंसी अगर आप देख रहे हैं तो ये कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, तो वी कैन से इट एज अ सिंपल फ्रीक्वेंसी. इट इज़ नॉट अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. और यहाँ पर हमको एक वेरिएबल दे के रखा है, और अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो हैव अ फ्रीक्वेंसी. और वेरिएबल कहीं ना कहीं ग्रुप भी नहीं है, सो वी कैन कंक्लूड दैट इट इज़ अ डिस्क्रीट सीरीज़. फ्रेंड्स, और डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर हमको क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द क्वार्टाइल डिविएशन और उसका कोफिशिएंट. एंड दोस्तों हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ऑन द बोर्ड. सो दोस्तों हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है ऑन द बोर्ड. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के अंदर जो हमको दे के रखा हुआ है हाइट, दैट इज़ माय वेरिएबल. सो हमने फर्स्ट कॉलम के अंदर वी हैव पुट ऑल द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल हाइट. इसी को हम x भी बोलते हैं बिकॉज दिस इज़ माय वेरिएबल. फाइन. तो क्वेश्चन के अंदर हमको हाइट दी हुई है, तो वी हैव रिटन ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल. इन द सेकेंड कॉलम हमने क्या करा? वी हैव रिटन द फ्रीक्वेंसी हियर, राइट. तो फ्रीक्वेंसी हमने जो भी सवाल के अंदर दे के रखी थी दैट वी हैव रिटन द फ्रीक्वेंसी. फाइन. एंड हमने क्या करा? इन द नेक्स्ट कॉलम वी हैव रिटन द इंटायर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ओके, सो हियर वी हैव कैलकुलेटेड द फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 15. 15 plus 20 दैट इज़ इक्वल टू 35. 35 plus 32 यहाँ पर आया 67. 67 plus 35 you got 102. 102 plus 33 we have 135. 135 plus 22 we have 157. 157 plus 20 we have 177. 177 plus 12 we have 189. 189 plus 10 we have 199. So students, we have did a cumulative frequency and this is what my capital N is. और इसको मैं फ्रीक्वेंसी भी बोलता हूँ, और इसके टोटल को भी मैं समेशन एफ बोल दूँ या कैपिटल एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बोल दूँ, तो यहाँ पर मुझे 199 ही आएगा. फाइन. तो स्टूडेंट्स हमको क्या करना है? हमको क्वार्टाइल सबसे पहले निकालना है, और क्वार्टाइल निकालने के बाद हमको क्वार्टाइल डिविएशन निकालना है. तो दोस्तों सबसे पहले हम क्वार्टाइल निकालेंगे और देन वी विल कम अप विद द क्वार्टाइल डिविएशंस. तो सबसे पहला क्वार्टर हम निकालते हैं कि पहले क्वार्टर पे कौन सी वैल्यू आ रही है. एंड द फॉर्मूला इज बेसिकली n+1/4 ऑब्जर्वेशंस. सो व्हाट इज़ n? n इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो वी हैव 199, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ n. तो यहाँ पर मैंने n की वैल्यू पुटअप करी है 199 + 1/4 observations, right. So 199 plus 1 that is 200. 200 that is divided by 4. तो ये पर क्या आ गया? 50th ऑब्जर्वेशन. और दोस्तों 50th ऑब्जर्वेशन पे हम देखते हैं कि हमारी वैल्यू क्या आ रही है. तो यहाँ से हम क्यूमुलेटिव देखेंगे, और 50 कहीं ना कहीं 67 के अंदर आ रहा है, राइट. तो यहाँ पर 50th ऑब्जर्वेशन पे हमको क्या मिल रहा है? वी गॉट द वैल्यू 152. तो यहाँ पर 152 इज़ माई फर्स्ट क्वार्टर. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द थर्ड क्वार्टर. तो दोस्तों फॉर्मूले के अंदर लिखा हुआ है 3, दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, ब्रैकेट के अंदर n+1/4, राइट. तो व्हाट इज़ n? n इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो हियर आई विल
put the value of n, that is 199, then as per the formula 199 plus 1 by 4, that is again multiply by 3. तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आ रही है दैट इज़ 158 ऑब्जर्वेशंस. तो दोस्तों हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर दैट वी विल चेक कि 150वां ऑब्जर्वेशन कहाँ आ रहा है. तो दोस्तों इन दिस 157 वी हैव दी 158th ऑब्जर्वेशन और उसके करस्पॉन्डिंगली हम जो वैल्यू देख रहे हैं दैट इज़ माई क्वार्टर 3. तो 155 इज़ माई क्वार्टर 3. Fine, students, now we got the value of quarter 1 also, and we also got the value of quarter 3 also, and now we are putting the values of Q1 and Q3 in this particular formula. Then we can get the quartile deviations. So putting the value of quartile 3 basically we have 155 और quartile 1 की वैल्यू कितनी होगी 152, that is divided by 2. तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 1.5. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन. अगर हम कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन की बात करें तो वी हैव द फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1. तो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ Q1 and Q3 in this particular formula we have 155 minus 152, that is again divided by 155 plus 152. On solving this particular thing we got the value that is equal to 0.009. तो ये जो वैल्यू आ रही है आपकी that is the coefficient of quartile division. So students, इस सवाल के अंदर हमने क्वार्टर पढ़ा कि क्वार्टर हमने कैसे निकाला. वी हैव कैलकुलेटेड क्वार्टाइल 1, वी ऑल्सो कैलकुलेटेड क्वार्टाइल 3 और फिर हमने फॉर्मूले के अंदर पुटअप करा एंड देन वी फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डिविएशंस एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन. थैंक यू फ्रेंड्स.